नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब बताइए। सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी जो कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास थी उसको बहुत सारा प्यार दिया है। उसकी बदौलत मैं आज अभी रात के करीब 12 बजे हैं, है ना, रात को वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के कोई भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी सेकंड क्लास को देखिएगा ज़रूर, सभी वीडियो को जितने भी डाला जा रहा है। मैं भूपेश देवांगन। कल हम लोग कंप्यूटर का फर्स्ट क्लास किए थे। अगर उसमें कुछ आपको डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। मैं आपके कमेंट्स के माध्यम से उसको पढ़कर उसका निराकरण करने की पूरी कोशिश करूँगा, उसको सॉल्व करने की। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर क्लास 2। तो हम लोग कल स्कैनर तक पढ़ चुके थे। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या है? अभी हम लोग इनपुट डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, जितने भी पढ़े हैं हम लोग इनपुट डिवाइस ही पढ़े हैं। इस बार कोड क्या होता है दोस्तों? एक इनपुट डिवाइस होता है। बार कोड को समझते हैं, जैसे हम लोग शॉप पे जाते हैं, चाहे कपड़े शॉप पे जाए, चाहे किराने वाले शॉप पे जाए, तो उसमें सभी प्रोडक्ट या सभी कपड़े पे एक पीछे में स्टिकर लगा होता है जिसमें लाइन लाइन वाला कोड रहता है। उसको जो है बार कोड रीडर की सहायता से, जैसे बिलिंग कराने जाते हैं तो बार कोड रीडर रहता है जिसमें लेज़र लाइट रहता है, रेड कलर का निकलता है, उसको स्कैन करता है और मॉनिटर, कंप्यूटर का जो मॉनिटर है उसमें प्रदर्शित करता है कि ये जो क्वालिटी है, ये कपड़े की क्वालिटी क्या है, किस इसमें फैब्रिक क्या है, तो इसका प्राइस क्या है, सब उससे पता चल जाता है। तो यही होता है दोस्तों बार कोड रीडर। इसमें 13 अंक होते हैं, देख सकते हैं चित्र में। लाइनिंग लाइनिंग होता है इसमें बार कोड में, 0 से लेकर 9 तक इसमें कोड होते हैं, जो टोटल होते हैं 13। इसमें लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखना। लेज़र किरण का, लेज़र का फुल फॉर्म होता है, लिखेंगे दोस्तों, लाइट एम्प्लीफिकेशन। लिखिए LASER। लेज़र का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लाइट, और ए से होता है एम्प्लीफिकेशन, और एस से स्टिमुलेटेड, और ई से इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, लेज़र का फुल फॉर्म मैं कमेंट में लिख दूंगा, वहाँ से आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बार कोड रीडर रीडर द्वारा लेज़र किरण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेज़र किरण रेड कलर की निकलती है, आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद लिखा हुआ है, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को बार कोड कहते हैं। ये लेबर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ था, देख लीजिए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कंप्यूटर में आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, नोट करते जाएंगे ना जो मैं बोल रहा हूँ। प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को, लाइनिंग वाला होता है, ये बार कोड रीडर कहलाता है, BCR। आगे देखते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है दोस्तों? ऑप्टिकल मार्क रीडर है जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, जिसमें 4 या 5 विकल्प रहते हैं, जिसमें गोला भरना रहता है पेन या पेंसिल से। तो वही होता है, उसी को रीड करता है। वो चेक कैसे होता है दोस्तों? जो मनुष्य है, व्यक्ति है, वो चेक नहीं करता है, उसको मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, क्योंकि फॉर्म बहुत सारे मात्रा में जाती है, 2 लाख 3 लाख फॉर्म जाते हैं, तो इसीलिए ये मशीन का उपयोग किया जाता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, पढ़िए। ऑप्टिकल मार्क रीडर में वो लिखा, इसका उपयोग वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के साथ साथ विकल्प चिन्हों को पढ़ने में भी किया जाता है। पेपर में पेंसिल या पेन के निशान को पढ़ सकता है, देख लीजिए दोस्तों ना, ये भी फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है। नोट करते जाएंगे ना, बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और जो कंटेंट इसमें जो डाला गया है बहुत ही प्रामाणिक है, परीक्षा उपयोगी है आपके, कोई फालतू चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। उसके बाद है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर क्या होता है? नाम से स्पष्ट है दोस्तों कि ये जो है किसको रीड करता है? कैरेक्टर को। कैरेक्टर मतलब अक्षर संख्या जो भी है, जैसे हमारे बुक हो गया, है ना, बुक है हमारे, कॉपी है, उसमें जो भी लिखा रहेगा उसको रीड करेगा ये, और डिजिटल रूप में परिवर्तित करेगा, चाहे वो कंप्यूटर में मॉनिटर के माध्यम से दिखाना हो या जैसे भी हो। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या है देखते हैं क्या लिखा है। यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, इसकी सहायता से कागज़ पर लिखे, क्या लिखा है दोस्तों? इसकी सहायता से कागज़ पर लिखे डाटा को पढ़ा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ना, ये है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है। सेकंड पॉइंट लिखा है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर स्कैन किए गए हार्ड कॉपी को डिजिटल प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है। ठीक है ना, स्कैन करता है ये वर्ड्स को, लेटर्स को, याद रखेंगे ना, OCR, ये सब पढ़े हैं हम लोग। ठीक, एग्जाम में आ चुका है ना, देखिए। हाँ, हॉस्टल वार्डन में 2016 में कागज़ पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा किसके द्वारा जाता है? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। इसको भी बता दिया था मैंने इनपुट डिवाइस में, वहाँ पे भी, यहाँ पे फिर से उसको डिटेल पढ़ना है। देख लीजिए, MICR का फुल फॉर्म। ठीक है, ये होता है MICR। ये हमारा जो चेक बुक होता है, हम किसी को चेक देते हैं पैसा निकालने के लिए, तो चेक बुक में एक विशेष रूप से कोड रहता है नीचे में, ठीक है ना, जिसमें 14 कैरेक्टर रहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो उसमें जो है कोड रहता है उसको रीड करता है, किसकी मदद से रीड की जाती है, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ये जो है उसको रीड करता है, रीड करके ही बताता है कि वो चेक जो है वैलिड है कि नहीं है करके, और किसके नाम पे है, कहाँ से भेजा गया है, कौन से बैंक से है, ये सब की डिटेल नॉलेज पता चलती है MICR के द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर में क्या लिखा है, यह एक स्कैनिंग इनपुट डिवाइस है। ये भी स्कैन करती है कोड को, चेकबुक का जो कोड रहता है आयरन ऑक्साइड में जो कोडेड रहता है। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग बैंकर चेक के नीचे विशिष्ट कोड को आयरन ऑक्साइड के रूप में लिखे होते हैं उसको चेक को पढ़ने के लिए करते हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है। इस कोड में 0 से 9 तक की संख्या होती है और 4 जो है विशेष सिंबल इसमें होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्लियर है ना, आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट के माध्यम से मुझे बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, या स्पीड हो रही है, स्लो हो रही है, जैसे भी ये समझ नहीं आ पा रहा है। उसके बाद देखते हैं QR कोड। QR कोड क्या होता है दोस्तों, QR कोड होता है क्विक रिस्पॉन्स रीडर। ठीक है दोस्तों, हम लोग ये क्या है, मेन डिजिटल पेमेंट में यूज़ होता है। किस में यूज़ होता है बोलते हो, डिजिटल पेमेंट में। ठीक है दोस्तों, डिजिटल पेमेंट मतलब होता है कैशलेस। ठीक है दोस्तों, कैशलेस डिजिटल पेमेंट। जैसे हम लोग अपने मोबाइल से ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ये बार कोड विशेष रूप से होता है, इसी को बोला जाता है क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं। लेज़र तकनीक से इसमें कौन सा उपकरण कौन से किरण का उपयोग होता है दोस्तों, याद रखेंगे, लेज़र किरण का इसमें उपयोग होता है। कौन से किरण का, लेज़र किरण का। ठीक है, QR कोड का प्रयोग डिजिटल भुगतान के समय किया जाता है। ठीक है, डिजिटल भुगतान मतलब फ़ोन पे, हम लोग गूगल पे करते हैं, वही वाला है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, माउस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। अभी हम लोग जितने पढ़ रहे थे कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़े थे, कीबोर्ड में जितने सारे भी की होते हैं उसके बारे में पढ़े थे। और OMR पढ़े थे, ऑप्टिकल मार्कर रीडर, OCR पढ़े थे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, और BCR बारकोड रीडर, और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं माउस के बारे में कि माउस के जो बटन होते हैं उसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। हाँ, देखते हैं। माउस, ये माउस है, इसमें लेफ्ट बटन होता है, राइट बटन होता है, और जो बीच वाला है वो स्क्रॉल बटन है। ठीक है दोस्तों, माउस माउस एक क्या है दोस्तों, याद रखेंगे, माउस जो है इनपुट डिवाइस लिखेंगे ना यहाँ पे, यहाँ लिखते नहीं बन रहा है, लिखेंगे एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग डाटा को पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए, पॉइंटिंग करने के लिए किया जाता है। ये एग्ज़ाम में आ चुका है, देखिए बिजली वाले एग्ज़ाम में आया है। ठीक है दोस्तों, नोट करते जाएंगे ना, माउस एक इनपुट डिवाइस है। उसके बाद है माउस का आविष्कारक। माउस का आविष्कारक बस याद रखेंगे, डगलस इंजेलबर्ट। कौन है दोस्तों, इंजेलबर्ट, याद रखेंगे ना, इंजेलबर्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ चुका है। माउस का प्रमुख उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, कर्सर या पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसी के माध्यम से हम कंप्यूटर को ऑपरेट किया करते हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यही है इंजेलबर्ट। इंजेलबर्ट जो है कंप्यूटर मतलब माउस का आविष्कारक है, चित्र छपा हुआ है ना, देख लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे इसका प्रयोग प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। इस माउस में 2 प्रकार के बटन होते हैं, एक लेफ्ट साइड का बटन होता है और एक राइट साइड का बटन। जो लेफ्ट साइड का बटन होता है वो कोई भी फोल्डर है उसको सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो डबल क्लिक है, डबल क्लिक क्या होता है, मतलब लेफ्ट साइड के बटन को ही हम डबल क्लिक करेंगे तो वो जो फोल्डर सेलेक्ट किया रहेगा, एक बार दबाएंगे तो फोल्डर सेलेक्ट होगा, उसी को 2 बार दबाएंगे तो फिर वो जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, क्रियान्वयन करने लगेगा, वो एक्शन फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्लिक, क्लिक में क्या लिखा है दोस्तों, नोट करते जाएंगे ना आप लोग। क्लिक में लिखा है माउस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनने या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। क्लिक का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट को चुनने या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। और डबल क्लिक से क्या होता है, वो जो फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा 2 बार दबाएंगे तो, इसको सभी जानते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है राइट क्लिक। राइट क्लिक को दबाते हैं किसी फोल्डर में जाके तो क्या होता है दोस्तों, आप लोग खुद बताइए, या स्क्रीन पे ही दबाते हैं तो बहुत सारी उसके प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है, जो ड्रॉप बॉक्स होते हैं वो खुल जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ खुल जाती है। और दूसरा लिखा है इसमें, एक राइट क्लिक को समझ गए आप, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लो यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, इसको हम लोग दबा के रखेंगे, जैसे मोबाइल में कोई भी फ़ोल्डर है, व्हाट्सअप को यहाँ से दबा के हम लोग यहाँ ले जाते हैं तो ये फ़ोल्डर यहाँ पे आ जाता है। उसी प्रकार कंप्यूटर के मॉनिटर को टच नहीं होता है ना, टच तो नहीं कर सकते, तो माउस के द्वारा ही इसको फोल्डर को रिमूव किया जाता है, मतलब उसको दूसरी जगह चेंज किया जाता है। ठीक है ना, तो माउस को हम लोग किसी भी फोल्डर पर लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखेंगे और सरकाएंगे, जहाँ पे रखना होगा वहाँ पे उसको छोड़ देंगे, तो वो क्या है कहलाता है दोस्तों, ड्रैग एंड ड्रॉप। समझ गए हैं, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राइट क्लिक,
राइट क्लिक में क्या होता है दोस्तों, क्या लिखा है, राइट क्लिक मेनू से संबंधित विकल्प खोलने के लिए राइट क्लिक का प्रयोग किया जाता है, प्रॉपर्टीज़ दिखाता है ये। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है देखिए, नोट करते चलेंगे ना साथ साथ में। ड्रैग एंड ड्रॉप में भी लिखा हुआ है देखिए, कर्सर द्वारा स्क्रीन पर किसी भी आइकॉन को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक, सेलेक्ट कर उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मतलब नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा है, आइकॉन को सेलेक्ट करके उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना, कॉपी कराना, ये सब किसका काम है, ड्रैग एंड ड्रॉप के द्वारा किया जाता है। स्क्रॉल, स्क्रॉल मतलब क्या होता है, कोई भी पेज खुला हुआ है मान लो, ठीक है दोस्तों, पेज खुला हुआ है ऐसे, अब कर्सर मान लो यहाँ पे है, ठीक है, तो हमको उसको ऊपर ले जाना है, या पेज है, पेज की बात करते हैं, पेज जो है बहुत सारे पीडीएफ है इसमें बहुत सारे, लेकिन एक टाइम में तो इतना बड़ा बस पेज हमको दिख रहा है, हमको नीचे चाहिए तो यहाँ पे एक स्क्रॉल रहता है, ठीक है ना, स्क्रॉल का एक लाइन रहता है, हम लोग कर्सर के माध्यम से उसको कंट्रोल करते हैं, कर्सर को नीचे करेंगे तो फिर ये पीडीएफ जो है हमको पूरा दिखने लगेगा, यही क्या है, स्क्रॉल कहलाता है। ठीक है, ये जो है ये स्क्रॉल है माउस का। आगे देखते हैं दोस्तों, स्क्रॉल, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बटन का प्रयोग किया जाता है, यह पेज अप व पेज डाउन कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं माउस के प्रकार, माउस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए। माउस जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक बेतार माउस, मैकेनिकल माउस और क्या है, ऑप्टिकल माउस। बेतार मतलब क्या होता है दोस्तों, वायरलेस, सिंपल सी बात है, क्या होता है, वायरलेस, वायरलेस। मैकेनिकल तो ठीक है, ऑप्टिकल भी ठीक है, वायरलेस मतलब देख जानते ही होंगे आप लोग, जो माउस है पहले वायर वाला आता था, अब क्या है ब्लूटूथ या वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है, जिसमें वायर की ज़रूरत नहीं होती है, तो वही क्या है, वायरलेस माउस कहलाता है। और मैकेनिकल माउस क्या होता है दोस्तों, मैकेनिकल माउस में नीचे जो है बॉल लगा होता है, चक्का लगा होता है, जिसके माध्यम से कर्सर को कंट्रोल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस क्या है दोस्तों, आधुनिक आधुनिक युग में जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है, ऑप्टिकल माउस। इसमें जो है एलईडी लाइट का उपयोग होता है, माउस के अंदर आप लोग देखेंगे उसके अंदर लाइट जलते रहती है, तो उसी के माध्यम से जो हमारा कर्सर जो है वो नियंत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक, आगे देखते हैं हम लोग बेतार माउस, देख लीजिए इसमें ये जो है ब्लूटूथ या वाईफाई की सहायता से कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ये कहलाता है वायरलेस माउस। बेतार माउस में देख लीजिए क्या लिखा है, पढ़िए एक बार आप भी। वायरलेस माउस में ब्लूटूथ या वाईफाई तकनीक का प्रयोग किया जाता है माउस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में ऐसी सिंपल क्वेश्चन आ गया था, नोट करते चलेंगे ना साथ साथ में। आगे देखते हैं मैकेनिकल माउस में क्या होता है, देखिए चित्र में दिख रहा है कि यहाँ पे जो है एक रबड़ होता है, जिसमें क्या है, जिससे जो कर्सर है वो कंट्रोल होता है। आगे देखते हैं मैकेनिकल माउस में यही रबर बॉल का प्रयोग होता है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसको जोर देके मैं बताता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं ऑप्टिकल माउस में लाइट जलते रहता है, नीचे साइड देखेंगे तो आप। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो ऑप्टिकल माउस में याद रखेंगे इसमें एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कौन सा लाइट का, एलईडी लाइट का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल माउस की तरह ही होता है, माउस के कर्सर को हम लोग सरकाने के लिए माउस को उठा के फिर इधर लेफ़्ट राइट करते रहते हैं, लेकिन ये क्या है, ये जो ट्रैक बॉल है वो एक जगह ही स्थिर रहता है दोस्तों, एक जगह स्थिर रहता है। इसमें जो बॉल दिख रहा है ना, उसी को हम लोग लेफ़्ट करना है कर्सर को, तो लेफ़्ट साइड चला जाएगा मॉनिटर में जो कर्सर है, राइट साइड करेंगे तो राइट साइड चला जाएगा, ये स्थिर रहता है। ठीक है ना, और माउस में क्या है दोस्तों, कर्सर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, कर्सर को उठा के लेफ्ट साइड सरकाते हैं, राइट ले जाना है तो कर्सर को उठा के राइट साइड सरकाते हैं, दोनों में सिर्फ यही अंतर है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल में क्या लिखा है पढ़िए। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जो माउस की तरह ही कार्य करती है। ठीक है, एग्जाम में आ चुका है देखिए अमीन पटवारी में। इसका प्रयोग ऑटोकैड व सॉफ्टवेयर में किया जाता है। ऑटोकैड क्या होता है दोस्तों, हम कंप्यूटर में कुछ इमेज बनाते हैं, 3D प्रिंटिंग बना रहे हैं, है ना, वर्ड एक्सेल में काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, ग्राफिक्स बना रहे हैं, तो उसी को सब क्या बोला जाता है, ऑटोकैड। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाते हैं उसमें, जिसमें इंजीनियर जो है किसी भी प्रकार की डिज़ाइन करता है, किसकी सहायता से आसानी से होता है ये सब काम, वो है ट्रैक बॉल की सहायता से। ठीक है, और क्या लिखा है, बॉल को लेफ्ट व राइट मूव करने पर कर्सर जो है लेफ्ट व राइट में मूव होता है, मैंने सब बता दिया है पहले से ही दोस्तों। आगे देखते हैं जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, कार में जो गियर होता है उसी प्रकार काम करता है, गियर को लेफ़्ट करते हैं, इसको लेफ़्ट करते हैं तो लेफ़्ट साइड होता है कर्सर, राइट साइड जाते हैं तो फिर राइट साइड होता है, ये सब गियर बॉक्स की तरह ही काम करता है। इसमें क्या लिखा है देख लेते हैं, यह जो है ट्रैक बॉल माउस के सिद्धांत पर कार्य करता है, देखिए लिखा हुआ है, यह कार में लगी गियर पैनल के जैसा ही होता है, इसका उपयोग वीडियो गेम एवं रोबोटिक में किया जाता है। थर्ड पॉइंट लिखा है इसमें, जॉयस्टिक से कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान होता है। ठीक है, एक्चुअली इसका यूज़ होता है गेम खेलने के लिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, आगे देखते हैं टच पैड। टच पैड क्या होता है दोस्तों, ये सिंपल सा है,
आप लोग लैपटॉप देखे होंगे, लैपटॉप में हम लोग किससे कंट्रोल करते हैं, तो वहाँ पे एक स्पेस दिया रहता है जिसको टच करने से कर्सर इधर उधर मूव होता है। ठीक है दोस्तों, तो वही क्या है, टच पैड कहलाता है। टच पैड क्या लिखा है, छू कर निर्देश देने वाले जो होता है कार्य करते हैं टच पैड, उस वही क्या है, टच पैड कहलाते हैं, छूकर जो निर्देश देने का कार्य करते हैं। लैपटॉप में कीबोर्ड के साथ एक आयताकार जगह होती है, देख रहे हैं आप, देखे भी होंगे, जहां हम अपनी उंगलियों से स्क्रीन के कर्सर को मूव करते हैं, यह जगह टच पैड कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लाइट पेन, ठीक है दोस्तों, लाइट पेन क्या होता है, लाइट पेन की मदद से हम लोग लिखते हैं। जैसे डिजिटल बोर्ड होता है, डिजिटल बोर्ड में हम लोग लिखते हैं तो लाइट पेन के ज़रिए ही हम लोग लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, या इसी को लाइट पेन को बोला जाता है स्टाइलस भी बोला जाता है दोस्तों, याद रखेंगे क्या बोला जाता है, स्टाइलस। जैसे पहले चाइना मोबाइल आता था, उसमें पेन टाइप जो रहता था जिससे हम लोग टच करते थे, वो सब क्या कहलाता है, स्टाइलस कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लाइट पेन। लाइट पेन में एक्चुअल में हम क्या करते हैं बताइए। लाइट पेन में मेरा पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था, वो है मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने गया था, तो फिर वहाँ मुझे साइन करवाए थे। ठीक है दोस्तों, लाइट पेन ही दिए थे और नीचे में एक पैड था, टच पैड। ठीक है, तो वही क्या है, लाइट पेन है। इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर एवं चित्र बनाने में किया जाता है। लाइट पेन क्या है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, लाइट पेन में जिस पेन का उपयोग किया जाता है उसे स्टाइलस भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करते जाइए ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी रात को करीब 12 बज रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ आपको, मेरा बैटरी भी कम है। आगे देखते हैं। माइक्रोफोन सभी जानते हैं, हमारे जो यूज़ करते हैं, हेडफोन यूज़ करते हैं, उसमें दो रहते हैं, एक हम कान में फंसाते हैं उसको हेडफोन बोलते हैं, जो आउटपुट डिवाइस है जो हमको म्यूज़िक को बाहर बाहर सुनाई देता है, और जो अंदर उसमें डालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक का यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी से बात करते हैं हम लोग तो दूसरे को किस माध्यम से सुनाई देती है, हमारे माइक के द्वारा सुनाई देती है। ठीक है दोस्तों, यही क्या है, माइक्रोफोन कहलाता है दोस्तों। इसमें देखिए, कंप्यूटर में ध्वनि एवं ऑडियो फॉर्मेट को डाटा को इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या लिखा है, कंप्यूटर में ध्वनि या ऑडियो फॉर्मेट के डाटा को इनपुट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह ऑडियो इनपुट डिवाइस है, यह जो एनालॉग ध्वनि को डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है। देख लेते हैं दोस्तों, एनालॉग क्या होता है, एनालॉग होता है कांटा, जैसे घड़ी वाला कांटा होता है दोस्तों, घड़ी वाला कांटा होता है 1 2 3 4 ऐसे कांटा घूमते रहते हैं, उसको एनालॉग बोलते हैं। और डिजिटल घड़ी किसको बोलते हैं दोस्तों, डिजिटल घड़ी में डायरेक्ट दिखाते हैं, जैसे 5:40 हुआ है। ठीक है, तो ये डिजिटल घड़ी हुआ। जैसे कि और समझ लेते हैं, स्पीडोमीटर, गाड़ी में जो स्पीडोमीटर होता है, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग को स्पीड बताते हैं। अक्सर पुरानी गाड़ियों में कांटा ही लगा होता है, जैसे 40 में है, 40 की स्पीड चल रही है तो कांटा जो है 40 में है। लेकिन अब की गाड़ियों में क्या होती है, कार बाइक्स स्कूटी जो भी है उसमें डिजिटल वाला आ गया है, स्पीड अगर 40 है तो 40 करके स्क्रीन पर शो होते रहेगा, उसी को हम लोग डिजिटल रूप बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कुछ भी डाउट है तो मेरे बिल्कुल बताइएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, ये क्या होता है दोस्तों, हमारे मोबाइल में तो ये पहले से ही इंक्लूड होता है, उसी के ज़रिए हम यूट्यूब में कुछ सर्च करना चाहते हैं तो माइक को दबाते हैं और बोल देते हैं। लेकिन कंप्यूटर में ये चीज़ नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग अलग से एक हार्डवेयर आता है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए, ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए हम उसको लिखित रूप में ना देखकर अपनी वॉइस के ज़रिए कुछ चीज़ सर्च करना है, कुछ चीज़ टाइप करना है तो किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो है दो फेमस है, एक जो है एलेक्सा और दूसरा क्या है दोस्तों, सीरी, दोनों फेमस है, याद रखेंगे। ये इनपुट डिवाइस है, अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं सब इनपुट डिवाइस के अंतर्गत ही लिखेंगे आप। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा है इस स्पीच इनपुट डिवाइस में, यह एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से बोलकर कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है। सेकंड पॉइंट लिखा है, यह बोले हुए डाटा को टेक्स्ट के रूप में बदल सकता है, बिल्कुल, उदाहरण क्या है, एलेक्सा और सीरी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। वेब कैम क्या होता है दोस्तों, लैपटॉप में तो कैमरा लगा होता है बीच में ऊपर में देखेंगे तो, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में वीडियो कॉलिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, वेब कैम, एक कैमरा अलग से हम लोग हार्डवेयर लेते हैं। ठीक है, वही क्या है, वेब कैम कहलाता है। देखिए वेब कैम में क्या लिखा है, इसका उपयोग फ़ोटो या वीडियो लेकर कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए होता है, यह विशेषकर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं स्पीड से चल रहा हूँ, आप लोग उसको पॉज करके लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, अगर पीडीएफ की ज़रूरत हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर, ये क्या होता है, स्मार्ट कार्ड रीडर का पहले बहुत उपयोग होता था। हम लोग कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, पेट्रोल पंप जा रहे हैं तो एटीएम कार्ड पकड़ के जाते थे, लेकिन अब क्या होता है दोस्तों, बताइए आप लोग, क्या हो गया है, अब क्या आ गया है, QR कोड आ गया है दोस्तों, है ना, जिसके ज़रिए हम पेमेंट करते हैं मोबाइल से, फ़ोन पे या गूगल पे के द्वारा। ठीक है, और पहले क्या है,
स्मार्ट कार्ड रीडर जो है इस मशीन के ज़रिए एटीएम जो कार्ड रहता था उसको स्कैन करता था और पैसा क्या है कैशलेस सुविधा प्रदान करता था हमें। ठीक है, तो यही जो है स्मार्ट कार्ड रीडर है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, आप सभी जानते हैं इसको। इसकी सहायता से किसी विशेष कार्ड पर लिखे हुए डाटा को पढ़ा जाता है। स्वाइप मशीन, इसी को स्वाइप मशीन बोलते हैं। इसमें हम एटीएम कार्ड स्वाइप करते हैं और कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं। कैशलेस मतलब क्या होता है, बिना कैश के। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक क्या होता है दोस्तों, आधार कार्ड तो आप सभी ने बनाया ही होगा, है ना। तो अंगूठा लगाते हैं, हमारा अंगूठा टच कराते हैं जहाँ पे लाइट जलते रहता है, वहाँ पे हमारा जो आँख का रेटिना होता है उसको वो स्कैन करता है। ठीक है दोस्तों, हमारा जो फेस है उसको स्कैन करता है। तो ये सब क्या कहलाता है दोस्तों, बायोमेट्रिक। और दूसरा चीज़ में उपयोग क्यों करते हैं, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ का घर होता है उनमें क्या है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया जाता है कि उन लोग का फिंगरप्रिंट उन्हीं लोग का लगा रहता है जिन लोग घर के निवासी हैं। बाहर लोग का प्रवेश, बाहरी लोग हैं उन लोग प्रवेश ना कर पाए करके उन लोग बायोमेट्रिक वाला सिस्टम भी लगाए रहते हैं घर के बाहर। और दूसरा यूज़ होता है दोस्तों कार्यालयों में, हॉस्पिटल कार्यालयों में अटेंडेंस के लिए। जो भी कर्मचारी आ रहे हैं उन लोग अपना अटेंडेंस अपना फिंगरप्रिंट लगा कर ही देते हैं बायोमेट्रिक के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, कुछ डाउट इसमें नहीं है ना। हाँ देख लीजिए ये सब, ये इसमें क्या है, हम लोग अंगूठा लगाते हैं, जानते हैं आप। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्कैन करता है फेस को और ये जो है आइज़ को। ठीक है, आगे देखते हैं बायोमेट्रिक में क्या लिखा है। पढ़िए, आप लोग नोट्स बनाते रहिए ना साथ साथ। बायोमेट्रिक डिवाइस का प्रयोग सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, बताया हूँ मैं। यह घरों और संस्थानों में उपयोग में लाया जाता है। यह अवैध व्यक्तियों के प्रवेश को रोकता है। इसमें क्या क्या होता है दोस्तों, फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस स्कैनर, रेटिना स्कैनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आउटपुट डिवाइस हम लोग क्लास थर्ड में करेंगे, कंप्यूटर क्लास थर्ड में। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक हम 2 क्लास किए हैं। आपको कुछ भी डाउट है तो बिल्कुल कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, या दूसरा टॉपिक कोई वीडियो चाहिए तो उसको भी बना दिया जाएगा शॉर्ट्स के रूप में। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करें और उसको शेयर भी करें ताकि मैं वीडियो और भी बना पाऊँ। ठीक है दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।